हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मधु की पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनिटिव पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने वो वीडियो में आपको सारे एग्जाम्पल्स लेकर के समझाया था कि किस तरीके से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में नॉन फाइनाइट के तीनों पार्ट्स में से इन्फिनिटिव्स, जेरेंड और पार्टिसिपल्स में से हमने इन्फिनिटिव्स को चूज़ किया है, उसको हम डिटेल में करेंगे। इन्फिनिटिव्स और जेरेंड दोनों ही नाउन्स की तरह यूज़ किए जाते हैं और पार्टिसिपल्स जो हैं वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए जाते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अभी इस वीडियो में इन्फिनिटिव्स पर फोकस करते हुए उसके रूल्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो वर्ब वाला पोर्शन है ये आपके हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो आपके किसी स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज पे हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। इस पे जितना फोकस आप कर सकते हैं उतना आप करिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिक से क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटिव्स, देखो इन्फिनिटिव्स का मतलब ही क्या होता है? नो लिमिट्स, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। ठीक है, वो तो समझने में हो गया। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि इन्फिनिटिव दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास टू इन्फिनिटिव, ओके, और दूसरा होता है हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव में मतलब क्या हुआ कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म हमें मिलेगी, ठीक है। और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि विदाउट टू, यानी कि टू हम यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट टू ओनली क्या रह जाएगा? V1 रह जाएगा, ठीक है। अब बात ये मैंने बता दिया कि इन्फिनिटिव्स जो है, जो हम बात करेंगे टू इन्फिनिटिव्स की, मेनली ये नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउन अब हमारे पास क्या होता है? जो कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो सकता है, तो उसी तरीके से जो फॉर्म हमारे पास होगी टू के साथ अटैच होकर के वो एक नाउन का काम करेगी। तो चलिए और देखते हैं इसके रूल्स। जो रूल्स पॉसिबल हो सकते थे, मैंने सारे रूल्स इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। एक बार देखने के बाद हो सकता है समझ ना आए, 2-3 बार देखने के बाद आपको ये वीडियो पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। तो चलिए रूल्स में देखते हैं। फर्स्ट रूल है कि टू इन्फिनिटिव इज़ यूज एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये देखिए, सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि इन्फिनिटिव्स हमारे पास किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे? देखो सब्जेक्ट कैसे होता है, जैसे मैंने कहा शी इज़ माई सिस्टर, ओके, मैंने इस तरीके से लिखा शी इज़ माई सिस्टर। तो शी हमारे पास क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। कैसे पता लगा? जब हमारे पास वर्ब से पहले कोई ऐसा वर्ड आता है जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को इंडिकेट करता है, तो वो क्या होता है? नाउन होता है। इसमें देखिए टू एर इज़ ह्यूमन। अब इससे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? टू एर। ये क्या है? 2 + V1 है कि नहीं है? ठीक है, 2 + V1। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो गया? एक नाउन की तरह काम कर रहा है। सेम इसी तरीके से इसके दूसरे सेंटेंस में टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, टू एर इज़ ह्यूमन, यानी कि इंसान से गलतियां होती हैं, और टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, और जो माफ़ कर देता है वो भगवान होता है, ठीक है। तो टू फॉरगिव इज़ डिवाइन हमारे पास एक अलग सेंटेंस हुआ। इसमें भी हमने क्या यूज़ किया? 2 + V1 यूज़ किया। ये भी हमारे पास एज नाउन वर्क कर रहा है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए कि टू हेल्प अदर्स इज़ अ ह्यूमन टास्क। किसी की हेल्प करना एक मानवता से भरा हुआ काम है। तो वो टू हेल्प हमारे पास क्या आ गया? नाउन आ गया। देखो इससे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है इससे पहले, ठीक है। टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, चलना गुड एक्सरसाइज है, फिर से नाउन हो गया। टू स्लीप इज़ ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट। सोना ही एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ। हर कोई सोना चाहता है, पर जो नहीं सोएगा वो ही कामयाब होगा। जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर कामयाब होंगे, आई अश्योर यू। तो टू स्लीप इज़ द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट। तो ये तो हमने किया कि जब जेरेंड इन्फिनिटिव्स को, टू इन्फिनिटिव्स को हम क्या कर रहे हैं? एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि टू इन्फिनिटिव को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? एज एन ऑब्जेक्ट।
तो देखो कैसे कि आई वॉन्ट टू सिंग। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ऑब्जेक्ट किसका मिलता है हमें, हमेशा किसी वर्ब का होता है, और वो कौन सी वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही हमें क्या मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, आई वॉन्ट टू सिंग, तो क्या चाहता हूँ, टू सिंग गाना चाहता हूँ, तो क्या का आंसर दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और कैसी फॉर्म में है, 2 + V1 की फॉर्म में है। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, टू प्ले खेलना, क्या गेम्स, तो हमारे पास आई लाइक गेम्स, देखो वो तो हमारे पास क्या था, एक नाउन था, गेम क्या है, एक नाउन है, लेकिन वो वर्ब तो इंक्लूड नहीं है ना उसके अंदर। हम तो बात क्या कर रहे हैं कि 2 + V1 होना चाहिए। अगर मैं इस तरह भी लिखूं कि आई लाइक टू प्ले, तो भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। तो ये किसका काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फॉर्म क्या है, 2 + V1। ठीक है, ये वर्ब थी, इस वर्ब का हमारे पास ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, किस लिए, टू गो मुंबई, मुंबई जाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिफ्यूज्ड का हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू गो। मोहन डिसाइडेड टू गो आउट, मोहन ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, डिसाइड का ऑब्जेक्ट हो गया टू गो। इस तरीके से हमने क्या समझ लिया कि टू इन्फिनिटिव्स हमारे पास सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है कि टू इन्फिनिटिव्स इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ की विशेषता बताता है, एक एडजेक्टिव में चला जाता है और एक कॉम्प्लीमेंट में चला जाता है। लेकिन आपकी जो बी फॉर्म्स होती हैं, ये पॉइंट बना लीजिए अपना कि आपकी जो बी फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, उनके साथ अगर हमारे पास क्या आता है, डायरेक्ट अगर V1 ING नहीं आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। जैसे कि ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पे बॉय जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या कर रहा है, ही के बारे में बता रहा है ना, नाउन है, लेकिन ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा आपसे, पोजीशन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई एम अ टीचर, मैंने लिखा आई एम अ टीचर, तो मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, तो यहाँ पे टीचर जो है आई का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम अ टीचर, लेकिन मैं उसको कॉम्प्लीमेंट में किस तरीके से, 2 + V1 को लेना है। तो माई जॉब इज़ टू टीच, माई जॉब इज़ टू टीच, मेरी जॉब क्या है, पढ़ाना है। तो इसके बाद हमारे पास 2 + V1 यूज़ हुआ है, तो 2 + V1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि ही इज़ टू सेल हिज कार। अब देखो इज़ के बाद फिर से हमने क्या लिया है, टू सेल लिया है, तो टू सेल कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है कि वह चाहता है कि वह अपनी कार बेच दे। ठीक है, तो ही इज़ टू सेल हिज कार, वह अपनी कार, उसे अपनी कार बेचनी है, सिंपल बोल दीजिए, उसे अपनी कार बेचनी है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है, इज़ टू गेट गवर्नमेंट जॉब, तो इज़ के लिए हमारे पास ये एक वर्ब थी। ठीक है, और टू गेट हमारे पास इसका क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। टू सी इज़ टू बिलीव, जो हम देखते हैं हम उसी पे ही बिलीव करते हैं। कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या आप लोग करते हो, नहीं करते हो ना, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वही नहीं करते सुनी सुनाई बातों पे विश्वास। लेकिन आजकल तो देखा हुआ भी झूठ हो जाता है, कलयुग है ना। ठीक है, लेकिन ये तो एक कह सकते हो आपकी एक प्रोवर्ब बन गया है कि टू सी इज़ टू बिलीव, जो देखा है उसी पे ही बिलीव करना चाहिए। तो टू सी इज़ टू बिलीव, तो यहाँ पे देखो टू सी किसका काम कर रहा है, आपके सब्जेक्ट का काम कर रहा है, देखो। ठीक है, और टू बिलीव हमारे पास क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, इस कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। अब देखिए बहुत सारे रूल्स हैं, आप अभी कहीं मत जाइएगा, बहुत सारे रूल्स मैं आपको कराने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि आप यह वीडियो देखने के बाद इन्फिनिटिव्स को तो उंगलियों पे ही बताने लगोगे। तो चलिए नेक्स्ट रूल्स और देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये कुछ और रूल्स हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। इट इज़ यूज्ड मीन्स टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि एडवर्ब क्या होता है मैम, देखो
एडवर्ब की डेफिनेशन सिंपल भाषा में ये कहते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाला जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो होता है वो एडवर्ब होता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एडवर्ब जो होता है ना 3 चीज़ों को क्वालिफाई करता है, 3 थिंग्स होती हैं। और वो 3 थिंग्स क्या होती हैं ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। एक होता है वर्ब, वो तो पता लग ही गया कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एक होता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। और एक होता है खुद एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता जो एडवर्ब बताए वो हमारे पास भी तो एडवर्ब ही होएगी ना। तो इसलिए 3 चीज़ों को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एडवर्ब की तरीके से कैसे काम करेगा। आई एम गोइंग टू बाय न्यू फ़ोन, मैं जा रहा हूँ। अब गोइंग जाना एक वर्ब हो गई, ठीक है। क्यों जा रहे हो, टू बाय। अब इस बाय को क्वालिफाई कर रहा है टू बाय, खरीदने के लिए, क्या, नया फ़ोन, न्यू फ़ोन, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँ आई एम गोइंग टू बाय, मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो भी हमारे पास सेंस तो बन रही है। तो गोइंग की जो विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, वो क्या है, टू बाय, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए गोइंग क्या है यहाँ पे, वर्ब, V1 प्लस ING, वर्ब तो है, ठीक है। V1 ING को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका एडवर्ब हो गया। और जैसे कि ही केम, वह आया, यहाँ क्यों आया, टू सी यू, तुम्हें देखने के लिए। अब देखो केम की विशेषता बता रहा है, केम को क्वालिफाई कर रहा है, तो केम क्या है, वर्ब है, ठीक है। ही केम टू सी यू, हियर को अगर आप हाइड कर दो, ही केम टू सी यू, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, टू सी क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है। आई एम एक्साइटेड टू मीट माई फादर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने फादर से मिलने के लिए। तो एक्साइटेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। अब ये कैसे पता लगेगा ये एडजेक्टिव है, देखिए आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ, एक्साइट होना मेरी विशेषता है, तो मेरी विशेषता जब बता रहा है तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। तो आई एम एक्साइटेड, एक्साइटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये एक्साइटेड की विशेषता बता रहा है टू मीट, तो ये क्या हो गया, इसका एडवर्ब हो गया। आई एम एक्साइटेड टू मीट, मैं एक्साइटेड था, एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। शी वॉज ग्लैड टू सी, अब देखो ग्लैड भी हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है, टू सी, तो टू सी हमारे पास किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। तो देखिए एडवर्ब, ये जो हमारे पास टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव देखो कितनी सारी पोजीशंस में यूज़ हो गया। सब्जेक्ट की तरह आ रहा था, ऑब्जेक्ट की तरह भी हमने यूज़ कर लिया, कॉम्प्लीमेंट ये बन गया, एडवर्ब ये बन गया। नेक्स्ट में ये कह देगा कि ये तो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। अरे भाई एक ही चीज़ है ना, कितना कितना सारा बोझ उठा के घूम रहा है, एक ही कर लेता ताकि हमें इतने सारे रूल्स नहीं पढ़ने पड़ते। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ही इज़ यूज एज एन, एज लिखना भूल गई हूँ, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव सिंपल सी बात, जो विशेषण होता है, जो किसी की विशेषता बताता है, नाउन की या प्रोनाउन की, ठीक है। तो देखो दिस इज़ नॉट अ टाइम, ये टाइम नहीं है, किसका, टू प्ले, खेलने का। तो ये किसकी विशेषता बताई भाई, इसने टाइम की बताई। अब टाइम हमारे पास क्या है, नाउन है, नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एक एडजेक्टिव। तो टू प्ले किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब हमारे पास टू इन्फिनिटिव एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, फॉर डैम श्योर। द चिल्ड्रन नीड अ गार्डन टू प्ले, बच्चों को क्या चाहिए, एक गार्डन चाहिए, किसके लिए, खेलने के लिए। तो गार्डन चाहिए ना, गार्डन हमारे पास नाउन हो गया, क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, टू प्ले। ये क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास टू प्लेस क्या हो गया, टू प्ले सॉरी एडजेक्टिव हो गया। द चिल्ड्रन नीड अ गार्डन टू प्ले, ठीक है। और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, कैसी बाइक है, टू सेल, बेचने के लिए है। तो बाइक क्यों क्वालिफाई किया, टू सेल ने, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, नाउन। विधि वुड लाइक अ सैंडविच टू ईट, विधि सैंडविच खाना पसंद करेगी। तो अब देखो सैंडविच
किस लिए चाहिए? टू ईट, खाने के लिए चाहिए, तो सैंडविच को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। सैंडविच क्या है? नाउन। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना सारी चीज़ें, वन बाय वन। ठीक है, अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठा करो और जो भी आपको पॉइंट नोट करना है तो फटाफट से नोट कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेयर प्लस टू इन्फिनेटिव, यानी कि डेयर के बाद भी टू इन्फिनेटिव यूज़ हो जाता है। नीड प्लस टू इन्फिनेटिव, नीड के बाद भी हम टू इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है भाई, बहुत 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 बड़ा डिफरेंस होता है, और ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जब हमारे पास डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह आती हैं, मेन वर्ब यानी कि उससे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होंगी, इज, एम, आर, वोज, वर या कुछ भी ऐसा, डू नॉट, डज नॉट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब ना हो या कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो हमारे पास ये मानी जाएगी कि वो मेन वर्ब की तरह आई है। अब देखो इसमें मेन वर्ब है, ही डेयर्ड, उसकी हिम्मत है, टू ब्रेक द प्रॉमिस, प्रॉमिस को ब्रेक करने की, तो हमने डेयर के बाद क्या लगा दिया, टू ब्रेक लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसे भी बोल सकते हो इसको, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल है, डिक्लेरेटिव है। ठीक है, तो ही डेयर्ड टू ब्रेक द प्रॉमिस, तो जब भी हमारे पास डेयर मेन वर्ब में आए तो टू ब्रेक यानी कि टू प्लस V1 लगा देना। और नीड भी ऐसे ही, नीड भी मेन वर्ब की तरह आए तो भी टू प्लस V1 लगा देंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए कि यू नीड टू पास द एग्ज़ाम, कि तुम्हें एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, वो भी मेन वर्ब के साथ, यानी कि ये यहाँ पे अभी मेन वर्ब के लिए ही यूज़ हो रही है। सेम, ही डेयर्ड नॉट, अब टू नहीं लगाना, ही डेयर्ड नॉट ब्रेक द प्रॉमिस, तो हमेशा ये एक रूल लिख लीजिए कि डेयर के साथ नोट आ रहा है तो हम सिंपल V1 लगाएंगे, टू V1 नहीं लगाएंगे। तो ऐसे बोलना गलत हो जाएगा आपका कि ही डेयर्ड नॉट टू ब्रेक द प्रॉमिस, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यू नीड नॉट, तो देखो ये भी हमारे पास किस में आया, नीड नॉट प्लस V1 में आ जाएगा कि नीड नॉट पास द एग्ज़ाम, यू नीड नॉट पास द एग्ज़ाम, तुम्हें एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत नहीं है। ही डेयर टू ब्रेक द प्रॉमिस, और ये यहाँ पे एज अ चैलेंज यूज हुआ है, ये भी याद रखेंगे, एज अ चैलेंज यूज़ हुआ है। जब चैलेंज की बात आती है तो डेयर हमेशा आपकी मेन वर्ब में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखिए 7, टू इन्फिनेटिव, टू नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे टू ही, टू प्लस इन्फिनेटिव। लेकिन उसमें कैसे, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, अतिशयोक्ति, इनफ हो जाता है, तो हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, टू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिए। दैट बैग इज़ वेरी हैवी, एक ही सेंटेंस था कि वह बैग बहुत हैवी था। आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे उठा नहीं सकता। अब इन दोनों सेंटेंस को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। कैसे कर दोगे, देखो, दैट बैग इज़ टू हैवी, टू हैवी में हमारे पास वो इतना हैवी हो गया, हमने उसको एग्जाजरेट कर दिया कि वो इतना हैवी था। ठीक है, तो दैट बैग इज़ टू हैवी, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी टू लिफ्ट, यहाँ पे हम लगा देंगे। तो कैसे लिखेंगे, दैट बैग इज़ टू हैवी, तो बैग इतना हैवी था, बहुत ज़्यादा हैवी था मेरे लिए, फॉर मी टू लिफ्ट, तो हमने टू लिफ्ट इसके साथ लगा दिया, टू प्लस V1 लगा दिया। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, टू प्लस टू V1, टू प्लस टू V1, वो थोड़ा बहुत तो बीच में कुछ तो आएगा ही ना। ठीक है, तो टू हमारे पास कैसे आ जाएगा, किसी नाउन से पहले आ सकता है, किसी एडजेक्टिव से पहले आ सकता है। ठीक है, इट वॉज वेरी कोल्ड, ठीक है, इट वॉज वेरी कोल्ड, नो वन कुड वर्क। अब देखो ये इतना ठंडा था, यानी कि वहाँ इतनी ठंड थी कि कोई भी काम नहीं कर सकता था। तो इट वॉज टू कोल्ड, कैसे लिखेंगे, इट वॉज टू कोल्ड, टू ऐसे डबल ओ, इट वॉज टू कोल्ड टू वर्क, काम करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा ठंडा था काम करने के लिए। फॉर एवरीवन भी लिख सकते हो बाद में। ठीक है, हर किसी के लिए था, इसने बोला था कि नो वन, ठीक है, नो वन कुड वर्क, कोई भी काम नहीं कर सकता था। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं कुछ जो बाकी रूल्स बचते हैं वो भी करा देती हूँ।
नेक्स्ट देखिए 8th रूल, इनफ प्लस टू इन्फिनिटिव। अभी हमने क्या किया था, 2 प्लस इन्फिनिटिव, ओके, 2 प्लस टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अब उसी से ही मिलता जुलता है इनफ प्लस टू इन्फिनिटिव, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। 2 इज़ यूज विद नेगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी होती है कि वो क्या था, जैसे कि हमने किया था दैट बैग वॉज टू हैवी टू लिफ्ट, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ना कि ज़्यादा है कि मैं उसको लिफ्ट नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं उठा सकता। लेकिन जो इनफ वर्ड है ना, इनफ हमारे पास पॉजिटिविटी के लिए यूज़ हुआ है। कैसे, देखो ध्यान से, द पाइप इज़ वेरी लॉन्ग, पाइप बहुत बड़ी है, इट कैन रीच द रूफ, और ये रूफ तक पहुंच सकती है। तो देखो हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिविटी में है कि पाइप हमारे लिए बड़ी है और वो हमारे पास ज़्यादा उसको यूज़ किया जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे कि द पाइप इज़ लॉन्ग इनफ, हमने कैसे लगा दिया इसको कि द पाइप इज़ वेरी लॉन्ग था ना, इसको लिखा द पाइप इज़ लॉन्ग इनफ टू रीच द रूफ, इतनी बड़ी है कि रूफ तक पहुंच सकती है, छत तक पहुंच सकती है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वह स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। ही कैन फाइट हिज बैटल, अपनी लड़ाई वह खुद लड़ सकता है। तो देखो ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग के साथ इनफ लगा दिया इसको और ज़्यादा क्वालिफाई करने के लिए, और उसके बाद लगा दिया हमने टू फाइट हिज बैटल, वह इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया कि 2 प्लस टू इन्फिनेटिव कब लगाते हैं और इनफ प्लस टू इन्फिनेटिव कब लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। हमने किया था कि टू इन्फिनेटिव जो है, हम कर रहे हैं टू इन्फिनेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, पढ़ लिया हमने, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होता है। कैसे, ही इज़ अबाउट टू कम, अबाउट क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू कम हो गया, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरीके से आप इसको शो करोगे, ठीक है। क्या था कि वह ये भी कह सकते हो ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है, ठीक है, नियर डेथ, तो उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ही इज़ अबाउट टू डाई, ही इज़ अबाउट टू कम, ठीक है। चलिए, यू हैड नो चॉइस बट टू ओबे, यहाँ पे बट जो है वो कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा बल्कि प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। और ये प्रेपोजिशन के लिए यूज़ हो गया इसका ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया 2 प्लस V1। अब ये क्यों यूज़ हुआ है, देखो बट हमारे पास ये एक्सेप्ट के तरीके से यूज़ हुआ है कि तुम्हारे पास ओबे करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो एक्सपेक्ट क्या हो गया के अलावा, ठीक है, बट टू ओबे। वर्ब फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके पीछे ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और उनके पीछे जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम लगा देते हैं टू इन्फिनेटिव। जैसे कि कुछ वर्ब्स हैं अलाउ, आस्क, रिमाइंड, टीच, एडवाइज, फोर्स, ऑर्डर, परमिट एट्सेट्रा, बहुत सारी वर्ब्स हैं, सारी मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकती थी। द प्रिंसिपल अलाउड द स्टूडेंट्स टू प्ले, देखो अलाउड हमारे पास वर्ब आ गई, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज़ किया है, 2 प्लस V1 यूज़ किया है, ठीक है। द प्रिंसिपल अलाउड द स्टूडेंट्स टू प्ले इन द ग्राउंड। नेक्स्ट देखिए, ही ऑर्डर्ड टू गो, ऑर्डर्ड हमारे पास वर्ब थी, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, ही ऑर्डर्ड हिम टू गो लिखेंगे भाई, ही ऑर्डर्ड हिम ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टू गो जाने के लिए, इमीडिएटली जल्दी से तुरंत चले जाओ, इतना ऑर्डर दिया उसने, ठीक है। शी आस्क्ड हिम टू सोल्व द प्रॉब्लम, उसने उससे पूछा, ठीक है, शी आस्क्ड हिम टू सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है किसका, आस्क्ड का, ठीक है, ये हमारे पास वर्ब थी, फिर उसके लिए उसके बाद हम यूज़ करेंगे टू इन्फिनेटिव, ठीक है, 2 प्लस V1। लास्ट वन देखिए कि वर्ब के बाद भी टू इन्फिनेटिव यूज़ होता है। ये तो था कि वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो टू इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हमने डिस्कस की, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके पीछे टू इन्फिनेटिव डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि डिसाइड, प्रॉमिस, एग्री, फेल, मैनेज,
refuse, plan, etc. He decided to go back. तो decided के तुरंत बाद हमारे पास क्या आ गया, to go, to plus V1 आ गया, ठीक है। We were planning to go. अब देखो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट फॉर्म में ही आए, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्लान, जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट फॉर्म में ही आए, देखो कंटिन्यूटी में भी आ सकता है। वी वर प्लानिंग टू गो, तो ये हमारे पास प्लान वर्ब थी, उसके बाद हमने यूज़ कर दिया टू प्लस V1। ही फेल्ड टू अट्रैक्ट हर अटेंशन, तो ही फेल्ड वर्ब हो गई, उसके बाद लिखा टू प्लस V1। आई होप टू इंक्रीज द सैलरी, अच्छा ऐसा कुछ भी है क्या, कोरोना के टाइम में तो जो मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही है, इंक्रीमेंट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो आई होप क्या हो गया, वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद क्या मिल रहा है, टू प्लस V1 मिल रहा है। इस तरीके से हमने करना है इसको, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स हमने पढ़ लिए भाई, एक बार तो ऐसा लग रहा होगा कि ये वीडियो देखने के बाद बस रिलैक्स कर जाओ, फिर से देख लेना दोबारा, कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो, ठीक है, क्योंकि 2-3 बार देखने के बाद ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जल्दी क्लियर हो जाते हैं, देखने से नहीं लेकिन सुनने से जल्दी क्लियर हो जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ये टॉपिक आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, और वो जो घंटी वाला जो बटन है प्लीज़ दबा दीजिए ताकि आपको जो भी हम अपडेट्स चैनल पे डालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। एंड like the video to increase the motivation. Okay, thank you very much for being with us.